नमस्कार दोस्तों। चलिए थोड़ा सा संगीत की धुनों की ओर भी लौटें। और ये भी ज़रूरी है क्योंकि संगीत हमारे जीवन का हिस्सा तो है ही, ऊर्जा भी देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ एक महत्वपूर्ण घटनाओं को हमारे सामने एक नए रूप में, एक अलग रूप में प्रस्तुत भी करता है। आज मैं इस बात, ये रहस्य, यह बात, ये तथ्य आपसे बांट रहा हूँ। वह तथ्य जुड़ा है अफ़गान यूथ ऑर्केस्ट्रा के रूप में। अफ़गान यूथ ऑर्केस्ट्रा ये एक ऐसे युवकों की टोली है जो संगीत की दुनिया में रचे बसे हैं। और उनके देश में 2021 में संगीत पर प्रतिबंध लग गया था, जब तालिबान ने संगीत को गैर इस्लामी करार देते हुए उस पर प्रतिबंध की घोषणा की। और उनके जो संगीत के जो वाद्य यंत्र थे उन युवाओं के, वह भी तोड़ दिए गए और उन्हें देश से निकाल दिया गया। और जो नहीं निकाले गए वह भी चोरी छिपे अपना देश छोड़ने पर विवश हुए। लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने देश का दर्द, अपने संगीत की पीड़ा को, अपने देश की पीड़ा को बाहर आकर अपने ऑर्केस्ट्रा के रूप में, अपनी संगीत टोली के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया। वे लोग वहाँ से सबसे पहले उनको शरण देने वाले देश भी बड़े कतरा रहे थे। लेकिन उनको ये भी हो गया कि यदि हम संगीत को छोड़कर कहीं भी, अपने अस्तित्व को छोड़कर, अपनी पहचान को छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपना ऑर्केस्ट्रा फिर से कायम किया और सबसे पहली शरण उनको पुर्तगाल में मिली। और पुर्तगाल में भी उनके दुश्मनों की धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। अफ़गानिस्तान के कुछ एक तत्वों ने, कुछ तालिबान के कुछ एक समर्थकों ने वहाँ भी हो हल्ला आरम्भ किया, तो उन्होंने वहाँ से जर्मनी की ओर कूच किया। और बर्लिन में भी अभी हाल ही में उनका वो कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया गया है। और उनका, मुझे पाब्लो नरूदा की एक बात विशेष रूप से याद आती है कि वो कहते थे कि आप फूलों को काट तो सकते हो टहनी से, लेकिन आप ये कहें कि बहार ना आए, ये मुमकिन नहीं है। बहार तो आएगी, फूल तो फिर खिलेंगे। आप कुछ फूलों को टहनियों से काट कर फेंकने के प्रयास में ये कोशिश करो कि बहार ही ना आए, बहार को हम नष्ट कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। और ये बात सही सिद्ध हुई। और आज अफ़गान युवाओं का वो ऑर्केस्ट्रा विश्व में धूम मचा रहा है। बर्लिन में हाल ही में उनकी एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्तुति हुई और उस प्रस्तुति में उन्होंने सूफ़ी आलापों से लेकर जितने भी और अफ़गान धुनें होती थी, लोक धुनें, उन सब को संगीत में इस तरह से बांध कर प्रस्तुत किया कि लोग हतप्रभ रह गए कि ऐसा देश जो है वो किस तरह से ग़ुलामी की ज़ंजीरों में लंबी अवधि तक जकड़ा रह सकता है। मित्रों, मैं आपको ज़्यादा इसमें लंबा समय लेने का कोई औचित्य नहीं होगा, लेकिन आपको मैं संकेत के रूप में ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब एक समय आया कि जहाँ वहाँ संगीत पर भी पाबंदी लग गई, तो उस वक्त एक विदेशी अतिथि के सम्मान में आयोजित समारोह में जब एक नृत्यांगना को बारात लाने का आदेश दिया गया, तो उस समय एक हबीब जालिब की एक नज़्म लोकप्रिय हुई थी। उसकी सिर्फ 2 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तो ये प्रकार से मित्रों पाबंदियाँ जो हैं, प्रतिबंध जो है, जितने भी प्रतिबंध हैं, ये कविता पर या सरगम की धुनों पर या कलाकार की कूची पर ये मुमकिन नहीं है। वो किसी न किसी रूप में अपने दुख, अपने दर्द, अपनी राष्ट्रीय जो क्षोभ है उसको अभिव्यक्त करने से रह नहीं पाता। मित्रों, यही स्थिति इन अफ़गान युवाओं की है जो अब ऑर्केस्ट्रा के रूप में बनकर अपने देश की पर जो स्वाधीनता के छिन जाने पर विश्व भर में
एक नई जागृति जो है वो पैदा कर रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों।